बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और तमस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो भी रेसिपीस लेकर आऊँ वो पहले से ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार हो। तो आज हम जो रेसिपीस बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। आज हम बिल्कुल न्यू किस्म के क्रंची और क्रंची स्नैक्स बना रहे हैं। आप जिस स्नैक्स बनाकर घर वालों को दिल जीत सकते हैं। जब आप ये न्यू किस्म के स्नैक्स बनाएंगे तो पकौड़े और समोसे खाना भूल जाएंगे। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, 1.5 कप मैदा। आपने जितने आप रेसिपीज या स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं। मैदे को छान कर साफ कर लें और फिर इसमें नमक शामिल करें। नमक आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें जीरा आधा चम्मच शामिल करें और फिर साथ में अजवाइन 1 चौथाई चम्मच शामिल करें। इन सब को डालने के बाद आप इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल करें। ऑयल डालने के बाद इसको मैदे में खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ऑयल को मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें और मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी टूटे ना तो समझें कि हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह मैदे में जज़ब हो चुका है। अब आप इसमें पानी लगाएं और इसे गूंदते जाएं। आज़ा रिक्वायर इसमें पानी लगाएं और इसे आम आटे से ज़रा सख्त रख कर गूंद लें। देखें ये आम आटे की निस्बत ज़रा सख्त है। अब इसे गूंद कर एक साइड पर रख दें। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। उतनी देर में हम आलू लेते हैं। उबले हुए 3 से 4 अदद आलूओं को ले इनका छिलका उतार लें और फिर इनको क्रश कर लें। आप इनको मैश भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इनको कर लें। आप इनको क्रश करने के बाद इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और फिर इसमें आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च डालें। सुरख मिर्च डालने के बाद अब इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच शामिल करें और फिर आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालें। इसके बाद अब इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें और फिर कुटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया 2 से 3 चम्मच शामिल करें। हरा धनिया को काट कर खुशबू के लिए इसमें शामिल करें और फिर 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देखें कि मिक्स करने में ये मुश्किल पेश आ रही है, ये खुश्क है, लेकिन आपने इसको पानी नहीं लगाना। आप इसको गूंदते जाएं। आप जैसे जैसे इसे गूंदते जाएंगे तो ये नरम होता जाएगा। इसे अच्छी तरह 2-3 मिनट तक गूंदें और नरम करके एक साइड पर रख दें। अब हम आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ है इसे लेते हैं। इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें। इसको आम पेड़े की तरह इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें और फिर इसको बेल लें। बेलने से पहले आप नीचे मैदे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी रहे और साथ ना चिपके। अब आप इसको आम रोटी की तरह बेल लें। रोटी कदरे बड़ी करके इसे इस तरह की बेल लें। रोटी बेलने के बाद अब आप इसको किनारों से काट दें। इसे चारों साइड से इसके रफ किनारे जो हैं वो काट लें और इसे चकोर की शक्ल में बना लें। देखें जिस हिसाब से किनारे रफ हैं, इधर से ज़्यादा है उधर से ज़्यादा काट लें और जिधर से कम है उस हिसाब से उतार कर इसे चकोर की शक्ल में बना लें और फिर इसको 3 हिस्सों में बंद कर दें। देखें इसके 3 एक जैसे हिस्से जो हैं वो तैयार करने हैं। 3 हिस्सों में बंद करके इसके निशान लगा लें। अगर आप इसको बंद करके निशान नहीं लगाएं तो आप वैसे भी एक जैसे यानी हिसाब से 3 हिस्से जो हैं वो एक जैसे काट सकते हैं। तीनों हिस्से एक जैसे काटने के बाद आप दूसरी साइड से भी इसको काटें और दूसरी साइड से भी इसके 3 हिस्से जो हैं वो काट लें। अब हमारे पास जो स्नैक्स तैयार हुआ है वो बिल्कुल चकोर शक्ल का होना चाहिए, वो चारों साइड से एक जैसा होना चाहिए। अब आप इसके दरमियान में एक बोतल का ढक्कन रखें और फिर इसके चारों साइड से छुरी से कट लगा लें। ढक्कन से शुरू करें और आहर तक इसका कट लगाएं। देखें इस तरह से कट लगाने के बाद आप ढक्कन जो है वो उठा लें। ढक्कन की जगह हमने आलू का मेज़ा जो तैयार करके रखा हुआ था इसका गोल सा बॉल बनाएं और फिर इसको ढक्कन उठाकर इसकी जगह पर रख दें। अब एक टुकड़ा जो हमने काट के रखा हुआ है एक साइड से उठाएं, इसे बॉल के ऊपर रखकर बंद करें। इसी तरह सामने वाला स्नैक्स यानी टुकड़ा उठाएं और इसके ऊपर रखकर बंद करें। अब दोनों दूसरे किनारों से उठाकर इसे अंगूठी और उंगली की मदद से दबाएं तो यह बिल्कुल इस तरह का फ्लावर की शक्ल में बनता जाएगा। इसी तरह आप दूसरे साइड से भी टुकड़े उठाते जाएं और फिर इसको उंगली और अंगूठी की मदद से जो खुले किनारे हैं इसको दबा कर बंद कर दें। देखें इस तरह करने के बाद बहुत ही प्यारा स्नैक्स हमारे पास तैयार हुआ है। अब आप ऊपर
इसे लौंग की मदद से इसका मुंह जो है वह बंद कर दें। आप इसे वैसे भी दबा कर रख सकते हैं, लेकिन लौंग से इससे मजबूती भी हो जाएगी और ख़ूबसूरती में भी इजाफा होगा। इसी तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। स्नैक तैयार करने के बाद अब ऑयल जो है अच्छी तरह गर्म करें और फिर इसे मीडियम आंच पर फ्राई करते रहें। पहले इसे मीडियम आंच पर और फिर इसे हाई मीडियम यानी लो, पहले इसे मीडियम आंच पर और फिर इसे लो आंच पर फ्राई करते जाएं ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। साथ में इसे चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं और इसके ऊपर चम्मच की मदद से ऑयल भी डालते जाएं ताकि ऊपर से अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएं। जब ये एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और फिर दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। फिर दोबारा इनके साइड जो है वो चेंज करें और चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं ताकि फ्लावर के अंदर जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर से अच्छी तरह करप्सी से ये फ्राई हो जाएं। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखने में ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। स्नैक्स अंदर तक करप्सी और मज़ेदार तैयार हुआ है और अंदर तक फ्राई हुआ है। अब आप इसको केचप के साथ खुद खाएं, मेहमानों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपीज़ को लाइक भी कर दें।